नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़खेज़ है साकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको और तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। सबको मुबारक। आज के दिन क्योंकि 14 अगस्त का दिन है, इस हवाले से आप पूरी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि आज़ादी का दिन है, पाकिस्तान जो है आज के दिन आज़ाद हुआ था और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। इस हवाले से आप जो है कौम को क्या पैगाम देंगे, प्लीज़? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जैसे तुमने ये शेर से शुरू किया कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल का अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला ने ये जो मुल्क पाकिस्तान जो आज हम दिन मना रहे हैं 14 अगस्त, ये इंतहाई मुतबर्रिक दिन है। पाकिस्तान वो वाहिद रियासत है जो अल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर मारते वजूद में आई, और इसके मुतल्लिक बाकायदा औलिया अल्लाह और बुज़ुर्गान दीन का बाकायदा उन्होंने इस पर कहा कि ये जिस दिन आज़ाद हुई वो 27 रमज़ानुल मुबारक था, जिस दिन कुरान करीम उतारा गया। इस हवाले से मैं पहले भी कहता था कि हजूर ने ख़ास कर अल्लाह से दुआ और ख्वाहिश की कि अल्लाह एक मुल्क जो खालिस्तन तेरे नाम पे हो और इस्लाम के नाम पे हो वो क़याम पजीर कर दे। और उनकी दुआओं से, ख्वाहिश से और औलिया अल्लाह की बाकायदा कोशिशों से, अमली कोशिशों से ये मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया। वगरना मुसलमानों में ही इतने ज़्यादा लोग और उस वक्त के बड़े बड़े जो उलमाए देवबंद, मौलाना आज़ाद, जो जिन्हें तूतिए हिंद कहा जाता था, और फिर इसके अलावा सारे कांग्रेसी मुसलमान भी, सब मुसलमान पाकिस्तान बनने के मुखालफत कर रहे थे। और वो मुखालफत इंतहा की थी, इस हद तक था कि वो लोग जो मुसलमान थे फतवे देते थे कि पाकिस्तान नहीं बल्कि ये काफिरिस्तान बनाया जा रहा है। कायद आज़म को काफिर आज़म तक लक़ब से पुकारा गया, लेकिन उस मर्द मोमिन ने, मर्द मुजाहिद ने, अल्लाह के ख़ास वली ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि बीमारी के उस दौर में जब डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया था कि तुम्हें ज़िंदगी के चंद साल बाकी हैं, आप टीबी की आखिरी स्टेज पर थे, आपने डॉक्टर को कहा कि ये राज तेरे और मेरे दरमियान है, ये तीसरे बंदे को ना पता लगे। इस हद तक कि हज़रत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो आपकी सगी बहन थी और आपके साथ रहती थी, आपने उनको भी ना बताया, और इस मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी के कोशा कोशा रहे। अल्लाह के बंदों ने, औलिया अल्लाह ने, जिसमें मैंने पीर मान की शरीफ हज़रत जमात अली शाह साहब, मुहद्दिस अलीपुरी, जिन्हें बाद में कायद आज़म ने अमीर मिल्लत का ख़िताब दिया था, अपनी शब व रोज़ मेहनत से पूरे हिंदुस्तान में दौरे किए और उन लोगों को मुस्लिम लीग की हमायत के लिए आमादा किया। जबकि कांग्रेस के मुसलमान ये हमायत ऐलान करते थे कि कांग्रेस हिंदुस्तान की नुमाइंदा जमात है। इसके बरक्स जब कायद आज़म ने आके मुस्लिम लीग की तंजीमें नौ की, इसके बावजूद वो इसकी मुखालफत करते रहे। लेकिन 1943 में उस एक रेफरेंडम का ऐलान हुआ, जिसके लिए मैंने जैसे आगे ज़िक्र किया कि ये सारे जो उस वक्त के नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ां, पीर जमात अली शाह साहब, पीर मान की शरीफ, जिनकी जो बैत या मुरीदैन थे पूरे बर सग़ीर में, काबुल से लेकर नेपाल तक उनके मुरीदैन थे, जिनकी तादाद उस वक्त सुनने में आता है कि 60-70 लाख से ज़्यादा थी, और उनकी बात सुनी जाती थी मुरीदैन के अलावा भी। तो उन्होंने ऐलान किया था कि जो शख्स मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा, वो जो रेफरेंडम था, वो समझे कि हमारी बैत टूट गई उनसे, यानी वो हमारे मुरीदों में नहीं रहे। और इसके साथ वो कहा करते थे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दाढ़ी मूछ मुंडा वली है और ये मुसलमानों का निजात दहिंदा है। मुझे इस बात पर इसलिए भी यकीन है कि जो बात औलिया अल्लाह की ज़बान से निकलती है वो अल्लाह की आवाज़ होती है।
अल्लाह ताला ने उनकी बात को सच किया और उस वली कामिल ने इस पाकिस्तान को ऐसे मार्द वजूद में ले आया कि पूरी दुनिया हैरत वर्ता में गुम हो गई कि कैसे मेज़ से ज़बान से अपने किरदार से कौम को पीछे लगाया और फिर उसके बाद उनको इस बात पर अंग्रेज़ों को कायल किया और मजबूर होना पड़ा कि वो पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम करें और उसको अलहदा एक रियासत बनाया जाए। पाकिस्तान ने 1948 में आज़ाद होना था। इसके बरक्स अल्लाह ने पाकिस्तान को क्योंकि आज़ाद कराना था और कायदे आज़म के पास ज़िंदगी मुख्तसर थी, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए 14 अगस्त 1947 को चुन लिया गया। लिहाजा इस बुनियाद पर पाकिस्तान की अलहदगी का ऐलान हुआ, लेकिन बदकिस्मती थोड़ी सी रह गई क्योंकि वक्त थोड़ा था और उसके मुताबिक हमें उसके वो करना था। तो अगर और हम कोई ये एतराज़, उन्होंने हमारा होशियारपुर और कश्मीर जाने का ये सारा जो इलाका था ना, उसको हिंदुस्तान के अंदर शामिल कर दिया जो पाकिस्तान की के अंदर था पहले डिफेंडर लाइन में, लेकिन वो लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत बड़ी गद्दारी की और उस लाइन को तब्दील किया ताकि हिंदुस्तान को रास्ता मिल जाए कश्मीर के लिए। बात बहुत गलत थी, लेकिन कायदे आज़म ने फिर भी उस बात को कबूल किया कि ज़िंदा कौमें अपने हक़ को वापस ले लेती हैं। इस बुनियाद पर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और अल्लाह ने कायदे आज़म की ज़िंदगी में वो मुल्क बना दिया। 1948 तक कायदे आज़म की ज़िंदगी ने वफा की और उसके बाद वो अल्लाह के पास चले गए। वो मौसद आज़म हमसे रुखसत हो गया। लेकिन उसके बाद हमने इस मुल्क के पाकिस्तान के साथ जो अहद किया था ना, उसको पूरा नहीं किया। मुझे वो लोग याद हैं जो कहा करते थे जब पाकिस्तान बना और वो इस सरज़मीन पे पहुँचे बॉर्डर क्रॉस करके, तो उन्होंने ज़मीन पर सिजदे किए थे कि हम पाक ज़मीन पर पहुँच गए हैं और हम यहाँ पर पक्के घर नहीं बनाएंगे और यहाँ अल्लाह और उसके रसूल का दीन का राज होगा। लेकिन वो अहद हम भूल गए और अब दुनिया में धंस गए। लालच ने, हवस ने, इक़्तिदार परस्ती ने, जब बाद में पहले लोगों ने बड़ा काम किया। शुरू में जो लोग आए, मैंने जो अपना बचपन में दौर देखा, वो 10-15 साल का दौर जो था ना पाकिस्तान बनने के बाद, वो इंतहाई अच्छे लोग थे जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जब ख़त्म होते गए, पाकिस्तान के अंदर हवस परस्तों ने लियाकत अली ख़ान को गोली मरवाई जिसका आज तक सुराग नहीं मिला, और फिर वो लोग जो इक़्तिदार परस्त थे वो आ गए। फिर उसके बाद मजबूरन अयूब ख़ान को मार्शल लॉ लगाना पड़ा। मैं अयूब ख़ान की फ़ौजी हुकूमत को इसलिए बुरा नहीं कहता, मैंने देखा भी और मैंने पढ़ा भी कि जितनी तरक्की अयूब ख़ान के उस 10-11 साल के दौर में हुई, वो तरक्की आज तक भी नहीं हो सकी। पाकिस्तान के अंदर तमाम बंद जो थे, यानी जिस तरबेला डैम्स वगैरह और बिजली को बनाने का जो वो एक निज़ाम साथ बनता था, वो सबसे ज़्यादा बड़े बड़े तरबेला, मंगला और दूसरे डैम बनाए गए जो पाकिस्तान की ज़रूरत से ज़्यादा था, जिसमें हमें बिजली तकरीबन मुफ्त पड़ती थी। लेकिन इसके बावजूद, और फिर पाकिस्तान को एक इंडस्ट्रियलाइज्ड मुल्क बनाने की तरफ पूरी मुल्क को कायम किया। फैसलाबाद, शेखुपुरा और इस गुजरांवाला और दूसरे इलाकों को सनती इलाका बनाया गया। ये हमारा मौजू जारी है, लेकिन इसको हम कंटिन्यू करेंगे कि किसने क्या किया इस मुल्क के साथ और हमें आगे क्या करना चाहिए अगर हम इस मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसकी ताबीर कायदे आज़म ने हमें दी। हमने उसका हक़ अदा नहीं किया, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, सब शामिल हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। मैं अगली उसमें एपिसोड में सारी सूरत हाल को मज़ीद आखिर का आज तक को तजज़िया करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ये तजदीद अहद का भी दिन है। अल्लाह हाफ़िज़।